नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के राजा धीराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 नवंबर को अपनी नीच की राशि तुला राशि को छोड़कर अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह नीच की राशि से बाहर आता है तो उसे राहत मिलती है, खुशी मिलती है और वो अपनी खुशी सभी को प्रदान करता है। महत्वपूर्ण बात इस गोचर की ये है कि सूर्यदेव अपने मित्र की राशि अपने मित्र के घर आए हैं और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मित्र मंगल से त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं, नवम पंचम का योग बन रहा है। ऐसे में सूर्यदेव भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। जब दो ग्रह जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा और ग्रहों की सेनापति की संज्ञा दी गई है एक्टिवेट होंगे तो हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और सूर्यदेव के मित्र हैं चंद्रमा, इसलिए सूर्य का गोचर कर्क राशि के लिए तो बहुत अच्छा है। सूर्य कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, धन के भाव के स्वामी हैं, मंगल से त्रिकोण पर हैं, तो पंचम भाव एक्टिवेट है और लग्न का भाव भी एक्टिवेट है। लेकिन यहाँ पर कर्क राशि के जातकों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और वो क्या है? मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव के तो सभी शुभ फल आपको मिलेंगे, लेकिन मंगल के कुछ अशुभ फल भी आपको मिल सकते हैं। किस तरह के फल आपको मिलेंगे और क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, पहले इस पर बात कर लेते हैं। मंगल लग्न के भाव में बैठे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष सावधान रहना होगा। मंगल क्रोध उग्रता के कारक होते हैं और आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, सातवें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आठवें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बहुत संक्षेप में मंगल के बारे में आपको समझा दूं कि अगर आपने अपने क्रोध पर, उग्रता पर, जल्दबाजी पर नियंत्रण नहीं रखा तो परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है, दाम्पत्य सुखों में कमी आ सकती है, पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है और कार्यस्थल पर भी अपने बॉस, सीनियर्स या अपने सहयोगियों के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं। इसलिए कर्क राशि के जो जातक हैं उन्हें मंगल के गोचर को लेकर के विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से मंगल भी एक्टिवेट हैं और मंगल के प्रभाव से सूर्य एक्टिवेट हैं। अब आप ये कहेंगे कि वीडियो मैं सूर्य पर बना रहा हूँ तो मंगल की चर्चा क्यों? तो आपके जीवन में आने वाले एक माह में जो समस्याएं, जो परेशानियां आ सकती हैं, उसके बारे में भी जानकारी देना ज़रूरी है। अष्टम भाव पर दृष्टि है मंगल की, तो स्वास्थ्य का तो आपको विशेष ध्यान रखना ही रखना है। खास करके वो जातक जो ब्लड संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित हैं,
वो जातक जो हार्ट पेशेंट हैं, एंजाइना पेन, माइग्रेन, सिरदर्द, इन चीज़ों से पीड़ित हैं, उन्हें सावधानी बरतनी होगी और वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी होगी आपको, क्योंकि मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं तो अशुभ फल देंगे। अब आइए सूर्य की बात करें। सूर्यदेव आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 5वां भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि 5वां भाव संतान, शिक्षा, लव रोमांस, आपके पूर्व संचित कर्म और लॉटरी, शेयर, सट्टे से लाभ को दर्शाता है। यहाँ सूर्य एक्टिवेट हैं, अपने मित्र की राशि में हैं, तो 5वें भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। यहाँ पर संतान और शिक्षा की दृष्टि से सूर्यदेव बहुत अच्छा फल आपको देंगे, क्योंकि जो नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। ऋषि पाराशर का कहना है कि 5वें भाव का संबंध अगर किसी मेल प्लेनेट से बन जाए तो पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। 5वें भाव का संबंध सूर्य, गुरु या मंगल से बने तो पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग बनता है। और इस गोचर काल में सूर्य 5वें भाव में बैठे हुए हैं तो संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। और अगर आप संतान की प्लानिंग कर लेते हैं तो वो संतान सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापी, बुद्ध के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति होगी। सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है इस समय, और 5म भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है। 6ठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति सूर्य के भी मित्र हैं, चंद्रमा के भी मित्र हैं। आपके राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति, तो 6ठे भाव का फल आपको इस समय मिलेगा। और गुरु भाग्य के भी स्वामी हैं, 9वें भाव के। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य भी इस समय आपका साथ देगा पूरी तरह से। एकादश भाव पर सूर्य की और बुध की दृष्टि पड़ेगी। धन लाभ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा। अगर आपको अभी तक शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से लाभ नहीं हो रहा था तो ये वो समय है जब आपको शेयर मार्केट में निवेश करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ख़ास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। सूर्य का ये गोचर आपकी आर्थिक प्रगति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और सूर्य आपको राजसी वैभव, राजसी सुख प्रदान करेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, 5वां भाव शिक्षा का होता है, तो छात्रों के लिए जबरदस्त सफलता का योग बन रहा है इस गोचर काल में। सूर्य अत्यंत बली स्थिति में है और जब सूर्य बली होते हैं तो प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलती है, गवर्नमेंट से लाभ मिलता है और राजनीति में भी उच्च पद प्राप्त होता है। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है
उससे कहीं अच्छा फल उस भाव का देता है जिस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ती है। धन के स्वामी होकर के लाभ के भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य के साथ बुध भी हैं, बुध की भी दृष्टि पड़ रही है धन लाभ के भाव पर, और बुध विदेश भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। खास करके विदेशों से बुध व्यापार के कारक हैं, विदेशी व्यापार से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। बुध तीसरे भाव के स्वामी होकर के सूर्य के साथ हैं, सूर्य का बल है बुध के पास। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है। सूर्य दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि आपकी वाणी का होता है। तो इस समय आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे, लोग आपकी बातों से कन्विंस होंगे, आपकी बात मानेंगे और इसका सीधा सीधा लाभ आपको अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में इसका लाभ प्राप्त होगा। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है। सूर्य आपके इनकम तो बढ़ाएंगे ही, कोई ऐसा धन मिल सकता है जो आपके बहुत पहले मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि कुंडली का 11वां भाव अगर मजबूत हो तो आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ होती है। 11वें भाव में सूर्य बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्य बुध दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो ये समय बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उनके लिए लाभ के नए नए स्रोत खुलेंगे, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। आपका जो बिजनेसमैन हैं उनका रुका हुआ धन, रुकी हुई पेमेंट्स इस समय मिलेगी। सूर्य मान सम्मान के कारक होते हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। नौकरी में हैं तो प्रमोशन और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको दिया जा सकता है। सूर्य आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि करेंगे। आपकी कुंडली में भाग्येश देवगुरु हैं जो कि आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं, तो आपको पिता और गुरु से भी इस समय लाभ होगा। सूर्य दूसरे भाव धन भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का होता है। सूर्य पिता के कारक हैं। इस समय आपको, चूंकि लाभ के भाव पर दृष्टि है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। धन का संचय नहीं हो रहा था, खर्चे नियंत्रण के बाहर हो रहे थे, तो अब खर्चों में भी कमी आएगी और धन का संचय भी होगा। साथ ही साथ आपके परिवार के लोगों का साथ आपको मिलेगा। बुध के साथ हैं, बुध व्यापार के कारक हैं। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। तीसरा भाव संचार माध्यमों का है। बुध तीसरे के भी स्वामी हैं और 12वें के भी स्वामी हैं। संचार माध्यमों के द्वारा विदेशी व्यापार करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अगर आप विदेशों से व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए ज़बरदस्त बिजनेस ग्रोथ का होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और छोटे छोटे उपाय करते रहिएगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता का सम्मान कीजिएगा, पिता का आशीर्वाद लेते रहिएगा और प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिएगा, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिएगा तो विशेष लाभ होगा। नमस्कार।